अब हम लोग देखते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। देखिए मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, ये है पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल का यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, पहले जो ये पेरेंट सेल का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसका पहला जो है फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन मतलब का कि अब ये जो डॉटर सेल्स यहाँ बने हैं, इसमें से इनका जो है फिर से न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, इसका फिर से जो है सेल डिवीजन हो रहा है। तो पहले जो पेरेंट सेल था उसका जो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो उसके बायस जो है 2 डॉटर सेल्स बने। ठीक है, तो जब 2 डॉटर सेल्स बनते हैं तो इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। यानी पेरेंट सेल में 46 जो क्रोमोजोम्स थे तो इसके अंदर भी 46 क्रोमोजोम्स है। यानी 46 को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है, तो डॉटर सेल्स में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है। लेकिन इसके बाद फिर जब इसका न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो फिर इसमें से हर एक से फिर जो है 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। यानी जब सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी सेकंड ये तो मियोसिस का ये फर्स्ट स्टेज हो गया, जब फिर दोबारा जो मियोसिस इसके अंदर होता है तो इससे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। क्योंकि 4 डॉटर सेल्स बनते हैं इसमें इसलिए क्या हुआ कि यहाँ जो 2n नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स हैं वो यहाँ पर आकर देखिए हाफ हो गया, मतलब हर एक डॉटर सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि मियोसिस सेल डिवीजन में दरअसल क्या होता है कि मियोसिस सेल डिवीजन में जो है सेल का मैंने सेल के न्यूक्लियस का 2 बार डिवीजन होता है। ठीक है, इसलिए इसको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। और जिसके बायस क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में कितने सेल्स बने थे, 2 डॉटर सेल्स बने थे। मियोसिस में टोटल कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में जब 2 डॉटर सेल्स बनते थे तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पेरेंट सेल के क्या होता था, बराबर होता था, माने इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते थे। माने पेरेंट सेल में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स और डॉटर सेल्स में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। लेकिन जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो इसमें जो डॉटर सेल्स 4, चूंकि 4 डॉटर सेल्स बनते हैं इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की तादाद जो है क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, निस्फ हो जाती है। इसी बिना पर मियोसिस सेल डिवीजन को हम लोग कभी कभी कहते हैं कि ये रिडक्शनल सेल डिवीजन है। ठीक है, तो मियोसिस का ये तारीफ तब क्या हुआ कि खुलिया की तकसीम का वो तरीका जो जानदार के तौलीदी खलियों में होता है। याद रखिएगा कि मियोसिस जो सेल डिवीजन है ये सेक्स सेल्स या उसको हम फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, या किसी किसी किताब में जर्म सेल्स भी लिखा होता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन जो है जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स या जो है सेक्स सेल के अंदर में होता है, जबकि माइटोसिस सेल डिवीजन किस में होता है, आपका बॉडी सेल्स में। अच्छा, बॉडी सेल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मेरा जो स्किन में जो सेल है, मेरा लीवर में जो सेल्स है, या मेरा जो स्टमक में जो सेल्स है, ठीक है, तो ये जो हमारा बॉडी सेल्स है इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन होता है स्पर्म सेल में। जैसे मसलन जो है स्पर्म सेल्स हमारा क्या है, जैसे मर्दों में स्पर्म होता है और औरतों में क्या होता है, ओवम होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो मियोसिस सेल डिवीजन की तारीफ क्या हुआ कि खुलिया की तकसीम का वो तरीका जो जानदार के तौलीदी खलियों में होता है, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, और जिसके दौरान एक मादरी खुलिया माने एक पेरेंट सेल तकसीम के मरहलों से 2 बार गुजरता है। देखिए एक बार ये फर्स्ट मियोसिस हुआ, फिर ये सेकंड मियोसिस, इसलिए 2 मरहलों से ये गुजरा। ठीक है, अच्छा, तो क्या हुआ, 4 नए खुलिये पैदा करता है। देखिए 4 नए खुलिये पैदा हुआ जिसमें क्रोमोसोम की तादाद मादरी खुलिया की आधी हो जाती है। यहाँ पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स था, यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, या माना हाफ हो गया। तो इसे हम मियोसिस कहते हैं। अब ये मियोसिस होता कहाँ है, साइट ऑफ अकरेंस पौधों और जानवरों के तो तौलीदी खलियों में मियोसिस होता है। ठीक है, पौधों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मियोसिस, तो पहले देखिए कि मियोसिस जो सेल डिवीजन है ये जानदारों के तौलीदी खलियों में होती है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा क्या हुआ कि इस तकसीम के दौरान पेरेंट जो न्यूक्लियस है वो 2 बार तकसीम होता है। इसमें न्यूक्लियस का सेल डिवीजन 2 बार होता है। ठीक है,
माने न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है, माने कैरियोकाइनेसिस 2 बार होता है। अच्छा, इस तकसीम के नतीजे में 4 जो है डॉटर सेल्स बनते हैं। देखिए 4 डॉटर सेल्स, ये हुआ तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, मियोसिस के नतीजे में पैदा होने वाले जो डॉटर सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है मादरी खुलिया के मुकाबले में निस्फ हो जाती है, आधी हो जाती है, इसलिए इसे हम रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है आपका मियोसिस। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, माने मियोसिस क्यों होता है, मियोसिस अगर ना हो तो क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए पहला नंबर बात यह है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में कि क्रोमोसोम की मुअय्यन तादाद, इसमें क्या होता है क्रोमोसोम की तादाद मुअय्यन रहती है, फिक्स रहती है। माने मियोसिस खुलिया की तकसीम की वजह से जानदारों में नस्ल दर नस्ल क्रोमोसोम की तादाद मुअय्यन रहती है। मतलब पेरेंट में 46 है तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, तो इसी के वजह से जो है फिर उसके बच्चों में भी जो है जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उस यंग्स हैं उनमें भी जो है मियोसिस सेल डिवीजन की वजह से जो है उनके बच्चों में भी जो है ये क्रोमोसोम की तादाद जो है माने 46 ही रहती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स के मियोसिस खुलिया की तकसीम के दौरान क्रॉसिंग ओवर का अमल होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, इस अभी जब हम इसको ख़त्म करेंगे इसके बाद ही आपको जो है वीडियो में क्रॉसिंग ओवर में हम आपको समझा देंगे। अब इसी इतना याद रखिए क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर के होने की वजह से क्या होता है, जो है जानदारों के अंदर जो है वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आता है। ये जो आप जानदार देखें, लोगों को देखें, जैसे एक घर में जो भाई बहन हैं या 2 भाई है, 2 या 4 बहन हैं या 2 बहन हैं या भाई बहन हैं, आपस में क्या होता है तो एक ही वालिदैन के बच्चे, लेकिन क्या होता है सबके अंदर वेरिएशन रहता है, माने मुशाबियत भी होती है लेकिन बहुत सारे प्रॉपर्टीज में कैरेक्टरिस्टिक्स में इख्तिलाफ रहता है। ये वेरिएशन किस लिए होता है, क्यों होता है, ये क्रोमोसोम्स के क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, माने मतलब जो ऑफ स्प्रिंग है, जो बच्चे के क्रोमोसोम में माँ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं और कुछ बाप के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, मिला जुला कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, इसलिए जो इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। तीसरा क्या है गैमिट का बनना। गैमिट स्पर्म और एग को हम लोग गैमिट कहते हैं। ये हमारा सेक्स जो है मैंने क्या कहते हैं सेल्स है, तो गैमिट का बनना, इसके वजह से गैमिट बनते हैं। यानी मियोसिस सेल डिवीजन की वजह ही से जो है माने स्पर्म भी बनता है और जो है माने आपका ओवम भी बनता है। ये अगर ना बने तो फिर तो आइंदा जो है रिप्रोडक्शन ही नहीं होने पाएगा। ठीक, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर जो है बाल बच्चे पैदा नहीं होंगे। ठीक है, तो गैमिट का बनना, मियोसिस खुलिया की तकसीम की वजह से गैमिट्स स्पर्म और ओवम बनते हैं। उसके बाद आखिरी जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जानदारों की दौरे हयात में तबादला नस्ल के दौरान स्पोरफाइटिक मरहला से गैमोफाइटिक मरहले में जाने के लिए मियोसिस तकसीम जरूरी होती है। तो ये था आपका क्या कहता है मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको समझ आया कि पहले कि मियोसिस किसे कहते हैं, डेफिनेशन समझ में आया, कहाँ होता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या क्या जो है इसके जो है क्या इसकी अहमियत है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि माइटोसिस जो है आपका बॉडी सेल्स में होता है, मियोसिस जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। माइटोसिस में जो है न्यूक्लियस का एक बार डिवीजन होता है, मियोसिस में न्यूक्लियस का 2 बार डिवीजन होता है। माइटोसिस की वजह से जो है 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस की वजह से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में जो है क्रोमोसोम्स की तादाद जो पेरेंट सेल के और डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेरेंट सेल के बराबर होता है। मियोसिस सेल डिवीजन में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स की तादाद के निस्फ होता है। अच्छा, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। ये 5 जो है दरअसल ये डिफरेंसेस आपको वहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स से ही आपको ले लेना है। तो ये था आपका आज का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में हमने बताया। तो सेल डिवीजन 3 तरह के होते हैं, अमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। हमने हर एक के बारे में जो है आपको बता दिया कि इसका डेफिनेशन इसका बता दिया, साइट ऑफ ऑकरेंस बता दिया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए और जो है इसका सिग्निफिकेंस भी बता दिया और आखिर में हमने आपको इसका
जो डिफरेंसेस भी बता दिया कि माइटोसिस और म्यूसिस में क्या होता है। अब आइए देख लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं।